उसी के विपरीत जब हम जो है 30 एकड़ में खेती करें तो हमें मात्र एक देसी गाय चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? एक देसी गाय का गौमूत्र, एक देसी गाय का आपका जो गोबर, ये पर्याप्त है 30 एकड़ के लिए। और मैं समझता हूँ कोई भी किसान इतना बड़ा नहीं होगा जिसके पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी, और कोई भी इतना किसान वो नहीं होगा कि जो एक देसी गाय का पालन नहीं कर सके। ठीक है ना? तो जो है दूसरी चीज, जब जैविक कृषि में आते हैं, गोबर की खाद हम लगाते हैं, खेत में बड़ी संख्या में खरपतवार होते हैं, घास फूस बहुत ज्यादा निकलती है, क्योंकि इन खरपतवारों के बीज गोबर से ही तो आते हैं। गेहूं का मामा खूब खिला रहे हैं, और गेहूं का मामा खिला दिया, बीज पक गया, और फिर गोबर में आया, गोबर से फिर पहुंच गया। चाहे गेहूं का मामा है, चाहे बिसक पर है, चाहे आपकी चटनी मटरी है, चाहे हिरणखुरी है, सब खरपतवारों के बीज वहीं जाते हैं, दोबारा हो जाते हैं। तो उतनी हमें लेबर लगाने में, क्योंकि उसमें दवा लगा नहीं सकते खरपतवार निकालने के लिए, तो निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। तो निराई गुड़ाई में पता चला जितना पैदा नहीं हो रहा उतना पैसा तो निराई गुड़ाई में ही हमारा खर्च हो गया। तो इसके विकल्प के तौर पर जब अब बात हो रही है, वो हो रही है प्राकृतिक कृषि की। प्राकृतिक कृषि में एक देसी गाय के गोबर से और एक देसी गाय के गौमूत्र से हम जो है 30 एकड़ में खेती कर सकते हैं। जैविक कृषि में 30 गाय के गोबर से मात्र 1 एकड़ में खेती कर सकते हैं। दूसरी चीज, देसी गाय का जो गोबर है, उस देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। करोड़ एक देसी गाय में। वहीं यदि संकर गाय में आते हैं तो उसमें भी होते हैं, और उसमें 50 से 70 हजार मात्र। और जब हम आपके इसके जो उत्पाद बनाना शुरू करते हैं, इसमें जो फोल्डर डाला आपने प्राकृतिक खेती का, चाहे जीवामृत बनाए चाहे कोई बनाए, तो हर 20 मिनट में जो 300 से लेकर 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है 1 ग्राम गोबर में, तो हर 20 मिनट में वो दूना होना शुरू हो जाता है। अब कहने का तात्पर्य है, हमने जीवामृत बनाते हैं, जीवों का अमृत बनाते हैं, उसके लिए 15 किलो गोबर चाहिए देसी गाय का, 15 किलो गौमूत्र चाहिए, 2 किलो बेसन चाहिए, 2 किलो गुड़ चाहिए। ये सब बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं। और 250 ग्राम खेत की मिट्टी चाहिए। घोल के सबको एक 200 लीटर के ड्रम में जब भर देंगे, और हर शाम 5-5 मिनट घड़ी की दिशा में जब उनको चलाएंगे, तो ये दूना होना शुरू हो जाएगा। ये 65 से 70 घंटे में आपका जीवामृत बनकर। अब ये आप खेत में जब हम ले जाते हैं तो खेती की दिशा बढ़ती है। खेती में जो जीवांश में जीवांश का स्तर